मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। तो शुरू करते हैं इस क्लास को, और इस क्लास में एक्सरसाइज 3.1 के आगे के क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। और पिछली क्लास में क्वेश्चन 10 तक कंप्लीट करवाए थे। अगर आप लोगों ने कंप्लीट नहीं किए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कंप्लीट कर लेना। और इस क्लास में एक्सरसाइज 3.1 के आगे के क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दो। अगर नए स्टूडेंट हो, चैनल से जुड़ना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना है, क्योंकि उसमें आपका ही फायदा है। जब भी हम नई क्लास लाएंगे तो नोटिफिकेशन रैपिड फायर की तरह आपको मिलेगा। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन 11 बताया गया है, सो दैट द फंक्शन f(x) = x³ इनटू में साइन 1/x है व्हेन x नॉट इक्वल 0, आगे लिखा एंड f0 = 0 डिफाइंस ए फर्स्ट डेरिवेटिव f'(x)। पहले आपको क्या करना है, इसको डिफाइन करना है फर्स्ट डेरिवेटिव f'(x), इसको f'(x) से डिफाइन करना है पहले। आगे लिखा है विच इज कॉन्टिन्यूअस, जब f(x) f'(x) में डिफाइंड हो जाए तब आपको प्रूव करना है कॉन्टिन्यूअस f'(x) कॉन्टिन्यूअस प्रूव करना है। और आगे लिखा है एवरी वैल्यू ऑफ x व्हाट इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x = 0। f'(x) को प्रूव करना है कॉन्टिन्यूअस तो हो लेकिन डिफरेंशिएबल ना हो एट x = 0 पे, ये आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लो। और यहाँ पर गिवन दैट f(x) = x³ इंटू में साइन 1/x कामा करके x नॉट इक्वल 0। ठीक है, अब यहाँ पे देखो f0 = 0, यहाँ पर जो है 0, ये x की वैल्यू और इक्वल में y की वैल्यू। तो x की वैल्यू यहाँ पे लिखना है और y की वैल्यू यहाँ पे लिखना है, क्योंकि y = f(x) होता है। f(x) किस पे डिपेंड रहेगा, y पे। तो y की वैल्यू यहाँ पे, तो f(x) की वैल्यू पता चल जाएगी। ठीक है, अब आपको क्या करना है, पहले फर्स्ट डेरिवेटिव f'(x) डिफाइंड करना है। आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, मतलब f(x) है ना, डिफरेंशिएट करके आपको बताना है। यहाँ पर जो भी वेरिएबल है, जैसे x है तो x के विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट होगा। अगर यहाँ पे t होता तो t के विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट करते। अगर यहाँ पे y होता तो y के विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट करते। अगर यहाँ पे थीटा होता तो थीटा के विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट करते हैं। तो जो वेरिएबल है यहाँ पर उसी के विद रिस्पेक्ट टू आपको डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर x के विद रिस्पेक्ट टू होगा। अब मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा। इसको फर्स्ट प्रोडक्ट रूल जानते हो ना, फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट को ऐसे रखेंगे, सेकंड का डिफरेंशिएट, इसका अगेन करो तो 1/x का बताओ क्या होता है, -1/x²। तो -1/x² प्लस सेकंड को ऐसे ही रखो। अब फर्स्ट का डिफरेंशिएट x³ यहाँ पे फार्मूला कौन सा लगे, x⁴n का n आगे एक पावर कम कर लो, 3 आगे एक पावर कम। कंडीशन में छेड़छाड़ ना करना, कंडीशन में छेड़छाड़ आप लोग ना करना, सेम टू सेम आपको लिखना है। ठीक है, 0 का डिफरेंशिएट 0, कंडीशन में कुछ नहीं करेंगे। अब देखो थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, ये इससे 2 पावर कैंसिल हो जाएंगे ना। तो f'(x) यहाँ पे आया है माइनस का x cos 1/x प्लस 3x² इंटू में साइन 1/x कामा x नॉट इक्वल 0, और यहाँ पे 0, यहाँ पे x = 0। ठीक है, अब ऐड x = 0 पे आपको कॉन्टिन्यूअस पहले दिखाना है। तो यहाँ पर हम हेडिंग नहीं डालेंगे टेस्ट द कॉन्टिन्यूटी या फिर टेस्ट द डिफरेंशिएबिलिटी, हेडिंग नहीं डालेंगे। हेडिंग कब डालते हैं, जब क्वेश्चन में एग्जाम्पल लिखा हो, डिस्कस लिखा हो, वेदर लिखा हो, तब हेडिंग डालना है। लेकिन क्वेश्चन में अगर प्रूव दैट लिखा है या फिर शो दैट लिखा है तो डायरेक्ट ही आपको ऐड x = 0 पर काम करना है। तो f0 निकालो, तो f0 निकालेंगे, जस्ट अपोजिट से वैल्यू मिल जाएगी। और यहाँ पर f'(x) दिख रहा है तो f' लेके चलना है। ठीक है, इसको बताना है।
तो एफ डैश लेके चलना है, तो आर एच एल एफ डैश 0 + 0 लिमिट एच टेंस टू 0 एफ डैश पर काम करना है ना, तो डैश आपको लिखना है 0 + एच, ठीक है, लिमिट एच टेंस टू 0। अब देखो ये प्लस एच है तो ग्रेटर और लेस तो है नहीं क्वेश्चन में, कंडीशन में, तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना पड़ता है, आर एच एल हो चाहे एल एच एल हो, दोनों की लिमिट इसी से निकाली जाती है। नॉट इक्वल है ना, इसके अपोजिट, कुछ नहीं करना है, एच है ना रख दो, जहाँ पे एक्स है ना रख दो, एच कॉस 1/h, यहाँ पे आ जाओ प्लस का 3 एच स्क्वायर इंटू में साइन 1/h, ठीक है। अब क्या करना है, अलग अलग लिमिट दे दूँ, तो इक्वल लिमिट एच टेंस टू 0 और माइनस आगे ले लो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो माइनस है ना इसे आगे ले लो, तो एच कॉस 1/h, ठीक है, इसमें 3 आगे ले लो, लिमिट एच टेंस टू 0 एच स्क्वायर इंटू में साइन 1/h। अब बताओ इसकी आंसर शीट बताओ, एच कॉस 1/h। आपने एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन 4 का फर्स्ट एप्सिलॉन कामा डेल्टा से प्रूव किया था। इस टाइप के क्वेश्चन आंसर शीट क्या देते हैं, 0। अगर एच का इंटू हो चाहे साइन में चाहे कॉस में, ठीक है, चाहे एच स्क्वायर का इंटू साइन या कॉस में, चाहे एच क्यू का इंटू हो साइन या कॉस में, चाहे एच की पावर 5 का इंटू हो साइन या कॉस में, आंसर शीट 0 लिख देना है। और ये फिक्स होती है, एच टेंस टू 0 ही होना चाहिए, तभी आप 0 लिख सकते हो। जैसे यहाँ पर एच टेंस टू 0 है, फिक्स होना चाहिए, ठीक है। तो आंसर शीट 0 0। आगे देखो यहाँ पर कर देते हैं इसको, माइनस का 0, फिर यहाँ पे प्लस का 3 इंटू 0, ठीक है, तो ये 0 प्लस का ही रहा और माइनस चल रहा था, हाँ माइनस चल रहा था, हाँ माइनस है तो ये वाला, ठीक है, बाकी सब सही है। तो क्या रहेगा, 0 + 0 कितना रहा, 0 रहा। अब मेरे प्यारे बच्चों ये समझ में आया होगा आपको, और इतना ध्यान रखना, डैश एफ डैश और एफ डैश आपको लिखना है, क्योंकि इस पे काम कर रहे हो, इस पे नहीं कर रहे हो। अगर आपने डैश नहीं लिखा तो फिर इस पे काम होने लगेगा, ठीक है। तो हमें बताया गया है कि एफ डैश एक्स पे ही काम करना है, तो इसकी आंसर शीट और इसकी आंसर शीट सेम निकली है, और तीसरी लिमिट की आंसर शीट और निकालना है, वो भी 0 ही निकालना है, क्योंकि एफ डैश एक्स हमको प्रूव करना पहले कॉन्टिन्यूअस, तो आंसर शीट तीनों की सेम ही निकालना है। चलो इसको हम रफ कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं। LHL निकालते हैं, क्या निकालते हैं, LHL। इतना नोट करो जल्दी यार, जल्दी नोट करो। LHL निकालते हैं आपके लिए, एफ डे 0 - 0 इक्वल लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 0 - एच। अब यहाँ पे माइनस एच है ना, जहाँ जहाँ आपका एक्स हो माइनस एच से चेंज कर दो, तो माइनस का एच कॉस 1/-h, ठीक है, यहाँ पे आ जाओ, प्लस का 3 माइनस का एच स्क्वायर साइन 1/-h, ठीक है, ओके भाई, इतना जल्दी नोट करो। अब थोड़ा सिंप्लीफाई करके आंसर शीट हमको निकालना है, थोड़ा सिंप्लीफाई करके आंसर शीट निकालना है। चलो इसको हम रफ कर देते हैं और इसको भी हटा देते हैं। अब आ जाओ यहाँ पे, क्या है, सिंप्लीफाई करने पर लिमिट एच टेंस टू 0, ये तो प्लस का हो जाएगा, कॉस माइनस थीटा क्या होता है, प्लस का कॉस थीटा होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, ये तो माइनस एच का स्क्वायर क्या रहा, एच स्क्वायर, साइन माइनस थीटा क्या रहा, माइनस साइन थीटा, माइनस आगे कर लो, ठीक है। अब आपको पता है हम जब इसको लिमिट देंगे तो आंसर शीट 0 आएगी, तो पहले दे दो उसके बाद 0 रख दो, ठीक है। अब इसे देंगे -3 आगे ले लो, लिमिट एच टेंस टू 0, तो एच स्क्वायर इंटू में साइन 1/h। चलो भाई इतना नोट करो, इसको हम रफ करेंगे और आगे बढ़ाते हैं। ये आंसर शीट क्या देगा, 0 देगा, ये भी 0 देगा। चलो भाई 0 - 0 क्या हुआ, 0।
अब यहाँ पे लिख दो, तीनों के आंसर रेट सेम है ना, एफ डैश 0 इक्वल है एफ डैश 0 प्लस 0 के, इक्वल है एफ डैश 0 माइनस 0 के, देन एफ डैश एक्स इज कॉन्टिन्यूअस, एफ डैश एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल 0। तो कॉन्टिन्यूअस तो प्रूव हो गया, अब नॉट डिफरेंशिएबल प्रूव करना है एफ डैश एक्स को। चलो इतना नोट करो, अब इसको हम रफ करेंगे और बताते हैं कि कैसे आपको नॉट डिफरेंशिएबल प्रूव करना है। नॉट डिफरेंशिएबल, ठीक है, एट एक्स इक्वल 0, फिर हेडिंग डालो और यहाँ पे लिखो आर एच डी। आर एच डी का मतलब होता है आर एफ डैश, यहाँ पे डबल डैश चलेगा, ठीक है, क्योंकि जब एफ एक्स पे आप बताते थे, जब एफ एक्स गिवन होता था तो आप निकालते थे आर एफ डैश, निकालते थे, मतलब एक ज़्यादा यहाँ पे डेरिवेटिव आपको निकालना है। जैसे एफ डैश एक्स है तो उसका डबल डेरिवेटिव आपको बताना है, डबल डेरिवेटिव। एफ एक्स है तो फर्स्ट डेरिवेटिव बताना है, अगर एफ डैश एक्स आपके पास है तो डबल डेरिवेटिव आपको बताना है, ठीक है। तो लिमिट एच टेंस टू 0, एफ डबल डैश 0 प्लस एच माइनस का एफ डबल डैश 0 अपॉन में एच, ठीक है। अब आपको क्या करना है, एफ डबल डैश 0 प्लस एच आर एफ और नॉट डिफरेंशिएबल बताना है, ठीक है। तो लिमिट एच टेंस टू 0, यहाँ पर क्या आता है एफ, यहाँ पर यही आता है, एक आता है एक, हाँ ठीक है। जैसे आपको फार्मूला याद है, हम आपको बताते हैं, जैसे आर एफ डैश 0 प्लस एच, आर एफ डैश यहाँ पे 0 रखो। अभी बताते हैं आपको कैसे लिखना है, लिमिट एच टेंस टू 0, एफ 0 प्लस एच माइनस का एफ 0 अपॉन में एच, यही लिखते थे। अगर ए लिखो तो ये फार्मूला जो है बेसिक में हमने आपको बताया था, देखो यही बताया था। देखो यहाँ पे डैश है तो यहाँ पर डैश नहीं आएगा, ठीक है, चाहे यहाँ पर हो, यहाँ पे डैश है तो यहाँ पे डैश नहीं आएगा, यहाँ पे डबल डैश है तो सिंगल डैश आएगा, ठीक है, इतना ध्यान रखना। अब आ जाओ एफ डैश 0 प्लस एच, तो ठीक है, आपके पास ये था एफ डैश एक्स क्या था मेरे पास, माइनस का एक्स कॉस 1/x प्लस का 3x स्क्वायर साइन 1/x, यही था। चलो भाई, इसी से आपको निकालना है ये एच रख दो, माइनस का एच कॉस 1/h और प्लस का क्या है 3h स्क्वायर इंटू में साइन 1/h, ठीक है, और माइनस एफ डैश 0 की वैल्यू जस्ट सामने x 0 पर 0 था ना, और x नॉट इक्वल 0 पे इतना था, तो 0 पे 0, ठीक है, अपॉन में h, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इसको हम रफ कर देते हैं। यहाँ पर देखो करना क्या है, थोड़ा सिंप्लीफाई करना है, लिमिट h टेंस टू 0, ऐसा करो h कॉमन लेके उड़ा दो, ऊपर h कॉमन ले लो, हमने ले लिया कॉमन, माइनस का कॉस 1/h, ठीक है, h कॉमन ले लिया ना, ठीक है, प्लस का 3h साइन 1/h, ऊपर हमने क्या कॉमन ले लिया h से h उड़ा दो, तो लिमिट h टेंस टू 0, माइनस का कॉस 1/h प्लस का 3h साइन 1/h, ठीक है। अब ये क्या बताएगा, बताओ, जैसे ही लिमिट हमने इसको दी, जैसे ही हमने लिमिट इसको दी और फिर इसको दी, 3 आगे कर लो, लिमिट h टेंस टू 0 h साइन 1/h, ये देगा डज नॉट एग्जिस्ट, क्या देगा डज नॉट एग्जिस्ट। ये भी हमने आपको बताया था एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन 4 का सेकंड, आप साइलेंट कामा डेल्टा का यूज़ करके प्रूव किया था, चाहे साइन 1/h हो चाहे कॉस 1/h हो, ठीक है, डज नॉट एग्जिस्ट। यहाँ पर h का इंटू साइन या
कॉस में या एच स्क्वायर का इंटू हो साइन या कॉस में, चाहे एच की पावर 3 का इंटू हो साइन या कॉस में, आंसर शीट आपको क्या लिख देना है 0। तो डज नॉट एग्जिस्ट जो है, अगर प्लस हो रहा है किसी भी नंबर में या माइनस हो रहा है तो डज नॉट एग्जिस्ट ही आता है। तो डज नॉट एग्जिस्ट। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको आंसर शीट डज नॉट एग्जिस्ट मिल जाए तब आपको एल एफ डैश की वैल्यू नहीं निकालना है, ठीक है। चाहे यहाँ पर कुछ भी हो, एक्स की वैल्यू, जैसे एक्स की वैल्यू यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे आपको 0 लिखना है। कुछ भी वैल्यू हो, अगर डज नॉट एग्जिस्ट आ जाए या फिर इनफाइनाइट आ जाए, डज नॉट एग्जिस्ट आ जाए या फिर इनफाइनाइट आ जाए, आर एफ डैश, ठीक है। यहाँ पे डबल डैश है, डबल डैश लिख देते हैं, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आर एफ डबल डैश की आंसर शीट 0 आ जाए या फिर इनफाइनाइट आ जाए तो ये आपको नहीं निकालना है, क्योंकि यहीं से पता चल जाता है कि नॉट डिफरेंशिएबल है फंक्शन। जब भी आपको डिफरेंशिएबिलिटी में इनफाइनाइट या फिर डज नॉट एग्जिस्ट मिल जाए तो डायरेक्ट बता देना है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। वैल्यू नहीं निकालने की ज़रूरत है इसकी, टाइम खराब होगा। क्या खराब होगा? टाइम। अब 2 लाइनें आपको लिखना है। क्या लिखना है? 2 लाइनें। देखो यहाँ पर आपको इफ़ लिख देना है, या आर एफ डबल डैश 0 क्या है? डज नॉट एग्जिस्ट। अगर डज नॉट एग्जिस्ट है आर एफ डबल डैश, देन एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा यहाँ पे? एफ डैश एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल, इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल 0। अब हैंस करके आपको लिख देना है, जो क्वेश्चन में लिखा है ना लास्ट में, वही आपको छापना है। इसको हम रफ कर देते हैं, फिर बताते हैं कि कैसे आपको छापना है। चलो भाई छाप लो। एफ डैश, एफ डबल डैश, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे एफ डैश, क्योंकि जो ये जो है ना वही आपको यहाँ पे लिखना है। एफ डैश एक्स इज ए कॉन्टिन्यूअस, वट नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल 0। ठीक है, ये हो गया 11। अब 12 की कहानी है। ये 12 की कहानी देख लो, इसमें 2 पार्ट हैं, दोनों ही करवाते हैं 1 बाय 1। इसको रफ करेंगे और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख लो 12 का फर्स्ट। पहले पढ़ लो क्या पूछ रहा है क्या नहीं, पहले देख लो। इफ़ एफ एक्स इक्वल इतना, डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी। ठीक है, यहाँ पर आपको डिस्कस करना है इसके बारे में, एफ डैश एक्स के बारे में, एफ डबल डैश एक्स के बारे में। और ये इंटरवल है क्लोज इंटरवल है 0 to। तो वैल्यू यहाँ से देख लेंगे क्या मिलेगा हमको। 0 मिल जाएगी, 1 मिल जाएगी, 2 मिल जाएगी, लेकिन आपको बता देंगे किस वैल्यू पे काम करोगे, बता देंगे। पहले लिख लो गिवन दैट। मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। ठीक है, गिवन दैट एफ एक्स इक्वल 1/2 एक्स स्क्वायर, फिर क्या है दूसरा 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 3/2, 2x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 3/2। ठीक है, इसके लिए सामने लिख दो 0 लेस देन इक्वल x इतना, फिर 1 लेस देन इक्वल x लेस देन इक्वल 2। ठीक है, अब आपको वैल्यू तो नहीं यहाँ पे बताइए, केवल ये बताइए क्लोज इंटरवल में आपको बताना है। तो हम देखते हैं यहाँ से इक्वल कहाँ पे है, यहाँ पे है। जहाँ पे इक्वल हो वहीं से x की वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ पे मिली, यहाँ पे मिली और यहाँ पे मिली। तो हमें पता है हम उसी वैल्यू पे काम करेंगे। दो जगह लिखा हो, जैसे 0 की बात करें, एक जगह लिखा है,
लिखा है एक जगह, तो 0 पे काम नहीं करेंगे। अगर हम 1 की बात करें, देखो 2 जगह लिखा होगा, एक लेस और एक ग्रेटर। x के लिए एक दफ़ा लेस होना चाहिए, एक दफ़ा ग्रेटर होना चाहिए, तभी हम काम करेंगे, चाहे जो भी वैल्यू हो। अब 2 देखो, 2 के लिए ये लेस है, ग्रेटर नहीं है, तो 2 पे काम नहीं करेंगे, ना ही 0 पे काम करेंगे। फिर एक बार रिपीट कर देते हैं, 0 के लिए एक दफ़ा लेस और एक दफ़ा ग्रेटर हो तभी हम काम करेंगे 0 पे। लेकिन x के लिए ये ग्रेटर देन इक्वल है, लेकिन लेस देन है ही नहीं, तभी काम नहीं किया। लेकिन 1 पे काम इसलिए किया क्योंकि x जो है एक दफ़ा लेस देन है, एक दफ़ा ग्रेटर देन इक्वल है। मतलब दोनों होना चाहिए इनक्वलिटी, ग्रेटर भी होना चाहिए, लेस भी होना चाहिए, तो उसी पर काम करेंगे हम। उस पर काम नहीं करेंगे जो एक बताए, या तो लेस बताए या ग्रेटर। ठीक है, समझ गए वो। x इक्वल 1 पे आपको काम करना है। पहला बताया है f(x) पे काम करना है, कर लो, f(x) पे काम कर लो, ऐड x इक्वल 1 पे ही काम कर लो। तो f1 इक्वल देखो कहाँ है, यहाँ पर है, इसके अपोजिट रख दो, 2 × 1 का स्क्वायर माइनस 3 × 1 प्लस का 3/2। चलो सॉल्व कर लो, यहाँ से 2 मिला, यहाँ से 3 मिला और प्लस का 3/2, और सॉल्व करेंगे माइनस का 1 प्लस का 3/2, कितना मिला 1/2। ठीक है, 2 बन जा 2 और 3 में से 2 को माइनस करोगे तो 1 मिलेगा, 1/2 आ गया। अब इसके बाद में आपको करना क्या है, RHL निकालना है, f1 प्लस 0। ठीक है, लिमिट h टेंस टू 0 f1 प्लस h। ठीक है, इक्वल लिमिट h टेंस टू 0। अब देखो प्लस है तो ट्रिक आपको पता ही है कि x की तरफ देखता हो। तो ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसमें इनक्वलिटी x की तरफ देख रही है, ये देख रही है, तो 1 प्लस h इसमें लाई कर जाएगा, इसके अपोजिट रख दो, 1 प्लस h रख दो। ठीक है, 1 प्लस h रख दो। अब इसके बाद में आपको लिमिट हटा के वैल्यू डालना है, लिमिट हटा के क्या डालना, वैल्यू। ठीक है, आंसर शीट उतनी निकलेगी क्योंकि यहाँ से 2 मिलेगा, यहाँ से 3 मिलेगा, प्लस 3/2। तो मेरे प्यारे बच्चों देखो, 2 - 3 प्लस 3/2, तो 1/2 ही आपको मिलेगा। अब इसके बाद में LHL निकाल लो, LHL f1 - 0 इक्वल लिमिट h टेंस टू 0 f1 - h। तो 1 - h लिमिट h टेंस टू 0, तो 1 - h माइनस है तो x की तरफ ना देखता हूँ। ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसमें इनक्वलिटी x की तरफ नहीं देख रही है, ये नहीं देख रही है, ये नहीं देख रही है, 1 की तरफ देखो। तो 1 - h इसमें लाई करेगा, इसके अपोजिट जो भी वैल्यू है रख दो, 1 - h। x की यहाँ पर वैल्यू चेंज करके लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पे देख लो, तो वैल्यू रखेंगे तो 1/2 1 - 0 का होल स्क्वायर। तो आंसर शीट क्या निकली, 1/2 निकली 1/2। तो ठीक है, आंसर शीट सेम है ना, तो इफ़ लिख दो, इफ़ या 1 की आंसर शीट इक्वल है 1 प्लस 0 के और इक्वल है 1 - 0 के, देन f(x) इज कॉन्टीन्यूअस एट x इक्वल 1। तो ये कॉन्टीन्यूअस है जो f(x) है x इक्वल 1 पे। अब आपको किस पे काम करना है, f'(x) पे काम करना है। चलो भाई f'(x) पे काम करते हैं, इसको हम रफ करेंगे, इतना तो नोट कर लो भाई। अब डिफ्रेंशिएट करना है आपको, क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। चलो भाई करवाते हैं, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x से करना है। तो इसमें 2 आगे आ जाएगा ना, तो कितना मिल जाएगा, x मिलेगा केवल, क्योंकि 2 आगे आएगा ना, 2 से नीचे वाला 2 कट कैंसिल हो जाएगा, तो x आएगा। इसका डिफ्रेंशिएट करो तो 4x माइनस का 3, कंडीशन लिख लो, 0 लेस देन इक्वल x लेस देन 1 लेस देन इक्वल x लेस देन इक्वल 2। ठीक है, समझ में आ गया होगा कैसे हमने f'(x) निकाला है, डिफ्रेंशिएट किया और कुछ नहीं किया। ठीक है, अब आपको करना क्या है, हाँ ऐड x इक्वल 1 पे ही काम करो।
तो एफ डैश 1 की आंसर शीट देखो, अब इस पे काम करना है, इस पे तो हो ही गया है, एफ डैश पे काम करना है, तो 1 इक्वल यहाँ पे रख दो, तो 4 इंटू 1 माइनस का 3 कितना मिला, 4 माइनस का 3 इक्वल 1। अब आपको क्या करना है, RHL निकालना है, तो एफ डैश 1 प्लस का 0 इक्वल लिमिट h टेंस टू 0 एफ डैश 1 प्लस का h, ठीक है, तो लिमिट h टेंस टू 0, तो 1 प्लस एच प्लस है तो x की तरफ देखता हूँ, ये इनक्वलिटी x की तरफ देख रही है, तो इसके अपोजिट x को चेंज करना है 1 प्लस एच से, ठीक है। अब आपको क्या करना है, वैल्यू डाल देना है, या पहले सिंप्लीफाई करो, हमने आपको बताया पहले सिंप्लीफाई करते हैं, उसके बाद लिमिट की वैल्यू रखी जाती है। 4 बन जा 4 में 3 गया 1 प्लस का एच, मतलब 4 का इंटू कर लो, क्या कर लो, 4 का इंटू कर लो, क्योंकि 4 में 3 गया 1 और 4h, ठीक है। वैल्यू डाल दो, 4 इंटू 0 तो 1 ही मिलेगा, क्योंकि 4 का 0 में इंटू करेंगे 0 रहा, ठीक है। तो इसकी आंसर शीट 1 है, इसकी आंसर शीट 1 है। आपको क्या करना है, LHL और निकालना है, चलो यहीं पे निकाल देते हैं LHL। तो एफ डैश 1 माइनस 0 इक्वल लिमिट h टेंस टू 0 एफ 1 माइनस एच, माइनस है तो x की तरफ ना देखता हूँ, ऐसी कौन सी इनक्वलिटी है जो x की तरफ नहीं देख रही है, तो देख लो ये इनक्वलिटी जो है x की तरफ नहीं देख रही है, तो 1 माइनस एच यहाँ से मिल जाएगा, तो केवल और केवल क्या है, यहाँ पे x है, तो x है तो 1 माइनस एच आपको रख देना है। चलो भाई 1 माइनस 0 कितना है 1, तो इसकी आंसर शीट, इसकी आंसर शीट, इसकी आंसर शीट तीनों की सेम है, तो ये कॉन्टीन्यूअस है। एफ डैश 1 की आंसर शीट, एफ डैश 1 प्लस 0 की आंसर शीट इक्वल एफ डैश 1 माइनस 0, तीनों की आंसर शीट सेम है, तो आपको लिखना है देन एफ डैश एक्स, क्या लिखना है, एफ डैश एक्स इज कॉन्टीन्यूअस, एफ डैश एक्स इज कॉन्टीन्यूअस एट एक्स इक्वल 1, तो एफ डैश पे भी हो गया काम, अब करना है एफ डबल डैश पे काम करना है, एक बार और डिफ्रेंशिएट करके कॉन्टीन्यूअस आपको चेक करना है। चलो भाई इतना नोट कर लो, अब एक बार और आपको डिफ्रेंशिएट करना है, इसको हटा दें, ठीक है भाई हटा देते हैं। अब आपको एक बार और डिफ्रेंशिएट करना है, चलो यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा, ठीक है, डिफ्रेंशिएट कर दिया हमने। कंडीशन में छेड़छाड़ नहीं होती है तो ना ही हम करेंगे, जब भी आप डिफ्रेंशिएट करो तो कंडीशन में छेड़छाड़ नहीं होती है तो ना ही आपको करना भी है, तो एट एक्स इक्वल 1 पे ही काम करो, तो एफ डबल डैश 1 की आंसर शीट इक्वल पे यहाँ पे है, तो कितना दिया 1, RHL निकाल लो, RHL निकाल लो, एफ डबल डैश 1 प्लस 0 इक्वल लिमिट h टेंस टू 0 एफ डबल डैश 1 प्लस एच, तो देख लो प्लस है तो x की तरफ देखता हूँ, ऐसी कौन सी इनक्वलिटी है जो x की तरफ देख रही है, तो ये देख रही है, ये कंडीशन शायद हमने उल्टी लिख दी है, पहले ये है, देखो ना पहले 0 1 है, फिर क्या 1 लेस देन इक्वल x और लेस देन कितना है इक्वल टू, अब ठीक है 1 प्लस एस, अब ठीक है 0 1 1 2, वहाँ पे देख लो 0 1 1 2, अब प्लस है तो x की तरफ देखता हूँ, ये इनक्वलिटी देख रही है x की तरफ, इसके अपोजिट वैल्यू देखो 4 है, ठीक है, और ये 1 इक्वल से आपने वैल्यू यहाँ पे भी चेंज करो, क्योंकि मिसप्रिंट हुई थी तो आंसर शीट चेंज होगी। ये एफ डबल डैश तो 1 देखो यहाँ पे इक्वल नहीं है, यहाँ पे इसके अपोजिट 4 है, और इसकी आंसर शीट RHL की 1 प्लस है इक्वल है तो 4 ही मिलेगी, तो आंसर शीट इसकी भी 4 निकली है, ठीक है 4 निकली है। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, LHL और निकालना है, चलो भाई LHL निकाल लो। LHL आप लोग जानते हो ना, माइनस की निकालना है, माइनस की, तो एफ डबल डैश 1 माइनस 0 इक्वल लिमिट h टेंस टू 0 एफ डबल डैश 1 माइनस का h,
चलो माइनस है तो एक्स की तरफ ना देखता हो तो देखो एक्स की तरफ कौन सी इनक्वलिटी नहीं देख रही है, तो 1 यहाँ पे है तो 1 ही देखना है, यहाँ पे तो ये नहीं देख रहे, इसके अपोजिट क्या है 1, तो इसकी आंसर शीट 1 निकली। मतलब इन दोनों की आंसर शीट सेम निकली है, इसकी डिफरेंट निकली है, तो ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। तो इफ़ करके लिख दो, इफ़ एफ डबल डैश 1 की आंसर शीट तो इक्वल है 1 + 0 के, लेकिन नॉट इक्वल है 1 - 0 का। देख लो, एफ डबल डैश 1 की आंसर शीट इक्वल है एफ डबल डैश 1 + 0 के, लेकिन इक्वल नहीं है एफ डबल डैश 1 - 0 के। देन यहाँ पे लिखना है देन एफ डैश डबल डैश एक्स इज नॉट, यहाँ पे क्या लिखना है, नॉट कॉन्टीन्यूअस एट एक्स इक्वल 1। अब मिक्स करके लिख दो, सबको मिक्स करके लिखना है। इसको हम रफ करेंगे और मिक्सर बताते हैं कैसे लिखोगे। चलो इसको हम रफ करेंगे फिर बताते हैं, थोड़ा रैपिड फायर करवाएं इसको, आप लोग समझ नहीं पाओगे। थोड़ी अगर स्पीड बढ़ा दी आप लोग कहोगे कि सर नहीं समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, तो इसीलिए थोड़ा स्लोली पढ़ा रहा है। तो इफ़ यहाँ पे लिख दो, इफ़ डायरेक्ट हैंस करके लिखो, क्योंकि इफ़ और देन से तो लिख चुके ना, इफ़ और देन से अलग अलग लिख के चुके हैं। अब हैंस करके लिखो, हैंस एफ एक्स एंड एफ डैश एक्स इज continuous at x इक्वल 1, बट एंड करके लिखो, एंड एफ डबल डैश इज नॉट कॉन्टीन्यूअस एट एक्स इक्वल 1 पे ये कॉन्टीन्यूअस है, ये कॉन्टीन्यूअस है, ये कॉन्टीन्यूअस नहीं है। हो गया। आप सेकंड पार्ट में क्या बोला है, पहले इसको रफ करेंगे फिर बताते हैं सेकंड पार्ट कैसे आपको लगाना है। चलो भाई सेकंड पार्ट देख लो इसका। यहाँ पर क्या बोला है सेकंड पार्ट में, इसने कहता है इफ़ एफ एक्स इक्वल मोड ऑफ एक्स क्यू सो दैट एफ डैश एक्स एंड एफ डबल डैश एक्स एग्जिस्ट। मतलब यहाँ पे एग्जिस्ट फॉर ऑल वैल्यू एक्स, हमको एग्जिस्ट दिखाना है एफ डैश एक्स और एफ डबल डैश एक्स। कहता है व्हाट कैन यू से अबाउट एफ ट्रिपल डैश। तो 1 2 3 की आंसर शीट हमको एग्जिस्ट या फिर डज नॉट एग्जिस्ट। तो यहाँ पर सो दैट लिखा है, सो दैट ये दोनों एग्जिस्ट आपको दिखाना है, और इसके बारे में कहता है व्हाट कैन यू से अबाउट, इसके बारे में आप क्या जानते हो, एफ डबल ट्रिपल डैश एक्स के बारे में आप क्या जानते हो। इसके बारे में तो कह दिया प्रूव करना है आपको एग्जिस्ट दोनों, लेकिन लास्ट वाला व्हाट कैन यू से अबाउट, इसके बारे में आप क्या जानते हो, इसे चेक करना है। तो एग्जिस्ट लिखा है यहाँ पर, कहीं पर आपको लिखा हुआ दिख रहा है कॉन्टिन्यूटी या फिर डिफरेंशियबिलिटी, नहीं लिखा हुआ दिख रहा है। तो जब ना लिखा मिल जाए तो आपको डैश दिख रहा है, डैश दिख रहा है, तो इसका मतलब यही है कि डिफरेंशियबिलिटी, इसका मतलब क्या है, डिफरेंशियबिलिटी। डिफरेंशियबिलिटी डेरिवेटिव बोलते हैं ना, डेरिवेटिव। तो ये आपको क्या दिख रहा है भाई, अवकलन दिख रहा है, डिफरेंशिएट दिख रहा है, 1 बार यहाँ पे, 2 बार यहाँ पे, 3 बार। तो इससे ये पता कर लिया हमको जब इन दोनों को एग्जिस्ट दिखाना है फार्मूला कौन सा लगाना है, डिफरेंशियबिलिटी का लगाना है। ठीक है, लिखा नहीं है क्वेश्चन में, लेकिन अपने आप समझ सकते हो कि डैश डैश दिख रहा है तो डिफरेंशिएट बोलते हैं, डेरिवेटिव बोलते हैं, और उसी को बोलते हैं डिफरेंशियबिलिटी। ठीक है, गिवन दैट लिख लो, गिवन दैट एफ एक्स इक्वल मोड ऑफ एक्स को, इसे चेंज करो क्योंकि मोड ऑफ एक्स आप जानते हो, एक्स होता है एक्स ग्रेटर देन इक्वल 0 पे, माइनस एक्स होता है इफ एक्स लेस देन 0। तो यहाँ पर एक्स है तो यहाँ पर एक्स आया, मेरे पास क्या है
होल पावर 3 है तो होल पावर 3 आएगी। और कंडीशन में छेड़छाड़ नहीं करते हैं, बताया था हमने, ठीक है। चलो भाई डिफ्रेंशिएट कर लो, एफ डैश एक्स डिफ्रेंशिएट क्या हुआ 3x² माइनस का 3x², कंडीशन में छेड़छाड़ नहीं करते हैं। एफ डैश आ गया ना मेरे प्यारे बच्चों। देखो अगर एफ डैश एक्स से काम करोगे तो आप निकाल पाओगे एफ डबल डैश। नहीं यहाँ पे आ जाओ, हाँ ये वाला है ना। अगर आप डिफ्रेंशिएट कर रहे हो, ठीक है, कितनी बार मैक्सिमम करोगे, पहले ही कर लो, ठीक है। जैसे आप एफ डैश एक्स निकालोगे तो इससे निकलेगा। देखो हम लिख दें फाइंड एफ डैश एक्स। फाइंड का मतलब है प्रूव करना है, ठीक है, प्रूव करना है। और इससे क्या निकलेगा एफ डबल डैश। फाइंड लिखना चाहते हो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है आपको, इसलिए बता रहे हैं कि करोगे कैसे। वैसे तो ये दो प्रूव करना है आपको, फाइंड यहाँ पे लिख दिया है, प्रूव करना है एग्जिस्ट। लेकिन ट्रिपल डैश का मतलब है, ट्रिपल डैश का मतलब है आपको 2 बार डिफ्रेंशिएट करना, तब ट्रिपल डैश बनेगा, एक ज़्यादा डिफ्रेंशिएबिलिटी में एक ज़्यादा। जैसे एफ एक्स है तो एफ डैश एक्स बन जाएगा, एफ डैश है तो एफ डबल डैश बनेगा, एफ डबल डैश है तो ट्रिपल डैश बनेगा। 2 3 जा 6 और 2 3 जा 6, एक्स ग्रेटर देन इक्वल 0 और एक्स लेस देन इक्वल 0। यहाँ पर भी लिख देते हैं फाइंड एफ ट्रिपल डैश, ठीक है। तो देखो एफ एक्स से एफ डैश बना, एफ डैश से एफ डबल डैश बना, एफ डबल डैश से एफ ट्रिपल डैश बना, ठीक है। अब आपको करना क्या, एट एक्स इक्वल 0, क्योंकि पहले आपको इसको सॉल्व करना है, इक्वल देख लो, 0 पे काम करना है। आर एच डी निकालो, आर एच डी भाई देख लो, आर एच डी देखो, आर एफ डैश 0 इक्वल लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 0 प्लस एच माइनस का एफ 0 अपॉन में एच, ठीक है। चलो भाई प्लस है तो एक्स की तरफ देखता हो, ये वाला पहले ले रहे हैं तो ये देख रही है, इसके अपोजिट जो भी है यहाँ पे रख दो एच क्यू, और इक्वल 0 है, यहाँ पे इक्वल है तो एफ 0 की वैल्यू यहाँ से मिलेगी 0 का क्यू 0, ठीक है। तो इक्वल लिमिट एच टेंस टू 0, एक काट दो एच स्क्वायर बचा, तो आंसर क्या मिलेगा 0। अब यहीं पे हम निकाल लेते हैं एल एच डी निकाल लेते हैं, क्या निकाल लेते हैं एल एच डी। तो ठीक है, एल एफ डैश 0 इक्वल लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 0 माइनस का एफ 0 अपॉन में माइनस एच, ठीक है। तो लिमिट एच टेंस टू 0, अब माइनस है तो एक्स की तरफ ना देखता हो, ये नहीं देख रहा है, यहाँ पे रख दो, तो माइनस बाहर रहेगा, माइनस एच की होल पावर 3 और एफ 0 की आंसर शीट यहाँ से निकले 0 का क्यू 0 अपॉन में माइनस एच, अपॉन में क्या आया माइनस एच। तो लिमिट एच टेंस टू 0। तो मेरे प्यारे बच्चों एक पावर कैंसिल कर लो, एक पावर कैंसिल कर लो, कितनी बच गई 2, एक पावर पूरी कैंसिल हो गई। तो सॉल्व करोगे कि क्या मिलेगा बताओ, जब आप सॉल्व करोगे तो माइनस का एच स्क्वायर, तो माइनस एच स्क्वायर जैसे लिमिट हटाओगे आंसर शीट क्या आएगी 0, तो इसकी उसकी 0 आ गई, तो ये क्या हो गया एग्जिस्ट हो गया, ये एफ डैश एक्स क्या हो गया एग्जिस्ट हो गया। तो दैट इज आपको लिख देना है आर एफ डैश 0 इक्वल एल एफ डैश 0 इक्वल 0 है, क्या है 0, ठीक है। और यहाँ पे लिख दो एग्जिस्ट, क्या लिख दो एग्जिस्ट, बाद इतना लिख दो एग्जिस्ट, हो गया, यही दिखाना था और कुछ नहीं दिखाना था, एग्जिस्ट है। चलो अब इसको हम रफ करेंगे, अब बात करेंगे इसकी, अब बात करेंगे एफ डैश एक्स की, क्योंकि ये तो एग्जिस्ट हो गया ना, एफ डैश हुआ एग्जिस्ट। एक लाइन अगर चाहो तो लास्ट में लिख दो, ये तो इक्वल करके एग्जिस्ट आ गया ना, अगर एग्जिस्ट आ गया तो एफ डैश एक्स इम्प्लाई दैट लिख देना,
इसके आगे ही लिख देना एफ डैश एक्स एग्जिस्ट, एफ डैश एग्जिस्ट फॉर ऑल रियल वैल्यू, ऐसे लिख दो, ठीक है। इसके आगे लिख देना इतना, जहाँ पे हमने रफ किया ना यहाँ से आगे लिखना है। चलो भाई हो गया। अब बात करेंगे इसकी एफ डबल डैश की। चलो भाई एट एक्स इक्वल 0 पे निकालेंगे आर एच डी। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर एफ डैश एक्स पे काम करोगे तो आपको डबल लेके चलना पड़ेगा, ठीक है, एक ज़्यादा। तो यहाँ पर तो वही रहता है जो लेके चल रहे हो, ये एफ डैश 0 प्लस एच माइनस का एफ डैश 0 अपॉन में एच, ठीक है, इक्वल लिमिट एच टेंस टू 0। अब 0 प्लस एच है तो इसमें देखना है, प्लस है तो एक ही तरफ देखता हो, ये देख रही है इनक्वलिटी, इसके अपोजिट जो भी है वैल्यू निकल आएगी। एच रिप्लेस करो 3h स्क्वायर एफ डबल डैश, मतलब एफ डैश 0 की वैल्यू यहाँ से क्या निकलेगी, 0 ही निकलेगी, क्योंकि 3 इंटू 0 का स्क्वायर 0, 3 इंटू 0 0, तो अपॉन में एच इक्वल लिमिट एच टेंस टू 0। यहाँ पे क्या मिलेगा 3h, एक पावर कैंसिल हो गए, तो लिमिट हटा के आंसर शीट डाल दो तो 0 आ गई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे एल एच डी निकालेंगे, निकालो एल एच डी, एल एफ डबल डैश 0 इक्वल लिमिट एच टेंस टू 0, एफ डबल डैश यहाँ पे है तो यहाँ पे सिंगल आएगा, ठीक है, सिंगल आएगा, एफ 0 माइनस का एच माइनस का एफ 0 अपॉन में माइनस एच। चलो भाई अब वैल्यू डालना है, लिमिट एच टेंस टू 0, माइनस है तो एक ही तरफ ना देखता हो, तो देखो ये नहीं देख रहा है, माइनस का 3 और माइनस एच डालोगे तो इतना मिलेगा अपॉन में माइनस एच, और ये 0 लिखो या ना लिखो। अब 1 पावर इसकी कैंसिल कर लो, तो लिमिट एच टेंस टू 0, एक पावर कैंसिल हो गई, माइनस का 3h आया तो माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा, देख लो, लिमिट एच टेंस टू 0, तो 3h वैल्यू डालोगे 3 इंटू 0 इक्वल 0, तो इसकी भी आंसर शीट 0, उसकी भी आंसर शीट 0, तो यहाँ पे लिख दो इफ आर एफ डबल डैश 0 की आंसर शीट है एल एफ डबल डैश 0 इक्वल 0, ये एग्जिस्ट है, ये क्या है, एग्जिस्ट है, यही प्रूव करना है, तो इम्प्लाई दैट करके लिख लो एफ डबल डैश एक्स इज एग्जिस्ट फॉर ऑल रियल वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है। अब आपको करना क्या है, इस पे और काम करना है। चलो इतना नोट करो, अब इसको हम रफ करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब लास्ट वाला कहा गया है व्हाट कैन यू से अबाउट एफ ट्रिपल डैश एक्स, मतलब एफ ट्रिपल डैश एक्स के बारे में आप क्या कहते हो या क्या समझते हो, तो वो बताना है, तो चेक करके ही आपको बताना है, चेक करके ही बताना है। एट एक्स इक्वल 0 आर एच डी, फिर निकाल लो आर एच डी, तो आर एफ कितना है, अगर 2 डैश हैं तो ट्रिपल डैश आएगा, लिमिट एच टेंस टू 0, यहाँ पर सेम टू सेम आपको लिखना है, अगर डबल डैश है तो डबल डैश ही आपको लिखना है, माइनस का एफ डबल डैश 0 अपॉन में एच। यहाँ पर एक बढ़ जाता है डैश, लेकिन यहाँ पर सेम रहता है। अब यहाँ पे 0 प्लस एच है तो एक्स की तरफ देखता हो, ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसमें इनक्वलिटी एक्स की तरफ देख रही है, ये देख रहे, इसके अपोजिट रख दो, एच रख दो, 6h आ जाएगा इसकी वैल्यू इक्वल, तो 0 ही मिलेगा, 6 का इंटू में 0 करोगे 0 अपॉन में एच, ठीक है, लिमिट एच टेंस टू 0, काट दो, 6 मिला, तो आंसर शीट क्या मिली 6। अब निकालेंगे हम एल एच डी, निकालो एल एच डी, एल एफ यहाँ पर जो है वही लिखना है ट्रिपल डैश 0 इक्वल लिमिट एच टेंस टू 0 एफ डबल डैश 0 माइनस का एफ डबल डैश 0 अपॉन में माइनस एच, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, माइनस है तो एक सी तरफ ना देखता हो, ये नहीं देख रही है इनक्वलिटी, तो इसके अपोजिट जो भी है वहीं से इसकी वैल्यू
मिल जाएगी। तो -6 है -6, ठीक है। x को चेंज करना है, किससे चेंज करना है? -h से। और इसकी वैल्यू यहाँ पर आपने 0 रखी तो यहाँ पर भी 0 रखना पड़ेगी, ठीक है। अब क्या करो, ये माइनस से h कैंसिल कर लो, तो लिमिट h टेंस टू 0 -6 मिलेगा ना। तो -6 आंसर शीट आई है, इसकी 6 आई, उसकी 6 आई, तो क्या लिख दो यहाँ पे? इक्वल नहीं है आंसर शीट, दैट इज, या इफ करके लिख दो आर एफ, ये देखो ट्रिपल डैश, RF = 0 की वैल्यू इक्वल नहीं है LF = 0 की, तो नॉट एग्जिस्ट, क्या लिख दो? नॉट एग्जिस्ट। तो यहाँ पर भी आपको लिख देना इम्प्लाई दैट करके, F =X does not exist for all value of रियल वैल्यू ऑफ x। तो नॉट एग्जिस्ट को क्या बोलते हैं? डज नॉट एग्जिस्ट। अब मिक्स करके चाहो लिख दो, मिक्स करके तीनों को। चलो इसको हम रफ करके अब मिक्स करके आपको लिखना है, क्या लिखना है? मिक्स करके लिखना है। यहाँ पर ट्रिपल डैश, ठीक है, ट्रिपल डैश। चलो भाई, ट्रिपल डैश हो गया, डबल डैश तो पहले से हो गया था। इसको हम रफ करेंगे और मिक्स करके आपको लिखना है। यहाँ पे क्या लिखना है? F'(x) एंड F'(x) आर एग्जिस्ट, आर ये दोनों एग्जिस्ट हैं फॉर ऑल रियल वैल्यू ऑफ x, ठीक है। व्हाट F'(x) does not exist for all real value of x, ठीक है। ये मिक्स करके हमने लिखा है। अब आगे देखना है आपको करना कैसे है, इसको हम रफ कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या बोला गया हमसे, देख लो। हाँ, 13 यहाँ पे डाल लो, क्या डाल लो? 13, ये पड़ गया 13 में क्या बोला गया? एग्जामाइन। तो चेक करना है, क्या चेक करना है? ये जो fx है, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी -∞ टू इनफाइनाइट। अब जितनी वैल्यू मिलेंगे उस पर काम करेंगे, ठीक है। यहाँ पर कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी चेक करना है, दोनों ही चेक करना है। चलो गिवन दैट लिख लो पहले, क्या लिख लो? गिवन दैट fx इक्वल 1 -∞ से x <0। नेक्स्ट 1 प्लस का साइन x है, फिर कामा करके लिख लो 0 < x π/2, ठीक है। फिर 2 प्लस x - 1/2 पाई का होल स्क्वायर। फिर क्या बोला है? 1/2 मतलब π/2 <x ∞, ठीक है। अब हम बात करेंगे, हाँ चलो भाई, वैल्यू की बात करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में वैल्यू तो बता ही नहीं है, केवल ओपन इंटरवल बता दिया, इसके बिटवीन जो भी वैल्यू मिलेंगे उस पर काम करना। इक्वल देख लो, यहाँ पे है 0, इक्वल देख लो π/2। अब देखो किस पे काम करना है? 0 जो है एक दफ़ा ग्रेटर हो, एक दफ़ा लेस, तब हम काम करेंगे। तो एक दफ़ा ये लेस है, ये ग्रेटर है, ये तो फिक्स हो गया। π/2 है, π/2 के लिए देख लो, एक दफ़ा लेस है, एक दफ़ा ग्रेटर है, तो दोनों पे काम करना है। चलो भाई, तो डिस्कस करना है, ठीक है। तो हेडिंग डालना पड़ेगा, टेस्ट द कॉन्टिन्यूटी एट x = 0। पहले कॉन्टिन्यूटी आप चेक कर लो 0 पे, फिर π/2 पे। चलो भाई, या फिर 0 पे आपको कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी अलग चेक करो, π/2 पे अलग चेक करो। तो F0 इक्वल 0 देखो, इक्वल यहाँ पे इसके अपोजिट रख दो, 1 प्लस का साइन 0 की वैल्यू 0 = 1।
अब आपको लिखना है यहाँ पे RHL एफ 0 + 0 इक्वल लिमिट h टेंस टू 0 f 0 + h इक्वल लिमिट h टेंस टू 0 0 प्लस है तो x की तरफ देखता हूँ। तो कंडीशन देख लेना, ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसमें इनइक्वालिटी x की तरफ देख रही है, लेकिन देखना 0 ही आपको है। कहाँ पे? एक जगह यहाँ पे, एक जगह यहाँ पे। तो इनइक्वालिटी जो है ये वाली देख रही है, तो 0 + h इसमें लाई कर जाएगा। इसके सामने जो भी है उसमें रख दो 0 + h रखना है, ठीक है। इक्वल यहाँ पे लिख दो, लिमिट की वैल्यू रख दो, तो 1 + sin 0 की वैल्यू 0, इसकी वैल्यू 1। तो इसकी 1 आप क्या निकालेंगे? हम LHL निकालेंगे। तो यह 0 - 0 इक्वल लिमिट h टेंस टू 0 f 0 - का h, ठीक है। अब क्या करना है आपको? माइनस है तो x की तरफ ना देखता हूँ, ये देख रहा है, ये नहीं देख रही है इनइक्वालिटी। तो 0 - h इसी में लाई करेगी। इसके अपोजिट वैल्यू आपको रख लेना है। क्या है इसके अपोजिट? क्या है? 1। तो देख लो आंसर शीट, इसकी 1 और उसकी 1 तीनों की सेम है। तो आप लोग लिख लो यहाँ पे इफ यह 1 की आंसर शीट मतलब 0 की आंसर शीट इक्वल है f 0 + 0 के और इक्वल है f 0 - 0 के, देन fx is continuous at x इक्वल मेरे पास 0 है। कॉन्टीन्यूअस हो गया ना, चेक। अब डिफरेंशियबिलिटी चेक करो, या फिर कॉन्टिन्यूटी ही चेक कर लो π/2 पे। चलो भाई π/2 पे कॉन्टिन्यूटी, फिर उसके बाद में डिफरेंशियबिलिटी दोनों के लिए चेक कर लेंगे। तो 0 पे क्या मिल गया? यहाँ पे हमें मिल गया है कॉन्टिन्यूटी। अब π/2 पे चेक कर लो। चलो भाई π/2 पे, तो यह π/2 देखो इक्वल कहाँ पे है? π/2 यहाँ पे इसके अपोजिट रख दो, 2 + π/2 माइनस का π/2 का होल स्क्वायर। तो इक्वल में यहाँ से आपको 0 मिलेगा, 0 का स्क्वायर 0, तो 2 + 0 इक्वल 2। इसकी आंसर 2 निकली। अब आपको RHL निकालना है, या π/2 + 0 इक्वल लिमिट h टेंस टू 0 या π/2 + h, प्लस है तो x की तरफ देखता हो। तो ऐसी कौन सी इनइक्वालिटी है जो x की तरफ देख रही है? लेकिन देखना आपको π/2 की तरफ, यहाँ पे चलो ये देख रही है इनइक्वालिटी x की तरफ, तो π/2 + h इसमें लाई करेगी, इसके अपोजिट रख दो। तो 2 + x को चेंज करना है, π/2 + h और माइनस का π/2 और होल स्क्वायर, ये कट गया, ठीक है। तो लिमिट h टेंस टू 0, ये 2, इसे ओपन कर लो, खुला अंतराल, मतलब अंतराल नहीं ब्रैकेट बोलेंगे। तो क्या मिला? 2 + h² मिला, रख दो वैल्यू। केवल यहाँ पर आएगा स्क्वायर, 2 तो अलग है, यहाँ पे ये 2 अलग है, इस पे आएगा, ठीक है। तो 2 + 0 का स्क्वायर 0, आंसर शीट 2 निकली। तो इसकी 2 और उसकी 2। अब आपको एक और आंसर शीट निकालना है LHL, तभी बता पाओगे फंक्शन कॉन्टीन्यूअस है या नहीं। तो यह π/2 माइनस का 0 इक्वल लिमिट h टेंस टू 0 या π/2 माइनस का h, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पे, इक्वल लिमिट h टेंस टू 0, माइनस है तो x तरफ ना देखता हो। ऐसी कौन सी इनइक्वालिटी है जो x तरफ नहीं देख रही है? ये देख रही, ये नहीं देख रही, इसके अपोजिट रख दो। 1 + साइन मेरे पास क्या है? x π/2 माइनस का h। अब लगाओ क्वाड्रेंट, क्या लगाओगे? sin 90 - θ, उसके बाद लिमिट की वैल्यू रखोगे। तो 1 + sin 90 - θ क्या रहेगा? cos θ, चलो रखो। 1 + cos 0 की वैल्यू 1, 1 + 1 कितना मिल गया? 2। तो इसकी आंसर शीट, इसकी आंसर शीट और इसकी आंसर शीट तीनों की सेम है। तो कहाँ पे लिखोगे? यहाँ पे लिख दें, चलो इतने में लिख देते हैं। इसके बाद यहाँ पे लिखना है इफ़ या π/2
इक्वल एफ पाई बाई 2 प्लस 0 इक्वल एफ पाई बाई 2 माइनस 0। तीनों के आंसर सेम है ना, तो देन एफ एक्स इज कॉन्टीन्यूअस, एफ एक्स इज कॉन्टीन्यूअस एट एक्स इक्वल पाई बाई 2। तो एफ एक्स जो है 0 पे कॉन्टीन्यूअस है और पाई बाई 2 पे कॉन्टीन्यूअस है। अब देखेंगे डिफरेंशियबिलिटी चेक करेंगे, इसको रफ करेंगे और आ जाएंगे भाई डिफरेंशिएबिलिटी। चलो भाई इसको हम रफ करते हैं और बात करेंगे हम डिफरेंशिएबिलिटी की। चलो यहाँ पर आपको करना क्या है, हेडिंग डाल लेना है डिफरेंशिएबिलिटी। डिफरेंशिएबिलिटी, चलो भाई डिफरेंशिएबिलिटी पहले 0 पे चेक करो, उसके बाद पाई बाई 2 पे चेक करना है। यहाँ पे आ जाओ, आर एच डी, क्या बोलेंगे आर एच डी, तो आर एच डी का मतलब है आर एफ डैश 0, ठीक है, इक्वल लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 0 प्लस एच, ये तो फार्मूला है। चलो भाई फार्मूला याद होना चाहिए। अब नेक्स्ट लाइन में आपको वैल्यू रख लेना है, एच टेंस टू 0 प्लस है तो एक्स की तरफ देखता हो, ये देख रहा है, इसके सामने रख दो एच, इतना मिला, एफ 0 इक्वल तो 1 प्लस साइन 0, ठीक है, इक्वल में 0 देख लो, 1 प्लस साइन 0। अब इसके बाद में आपको साइन 0 की वैल्यू रख लेना है, उसके बाद लिमिट की वैल्यू रखना है, तो 1 प्लस साइन एच ऐसे रखो और माइनस का 1 माइनस का 0 साइन 0 वैल्यू 0, ये 1 कट गया, अपॉन में एच आया ना, लिमिट एच टेंस टू 0 साइन एच अपॉन एच, ये तो डायरेक्ट ही आपको याद है, बन ही देता है, क्योंकि अगर चाहो तो फॉर्म बनाने के बाद में डिफ्रेंशिएट कर दो, फॉर्म बनेगी ना 0.0, तो अगर चाहो 2 लाइनें लिख सकते हो या फिर डायरेक्ट लिखो, ये तो याद होगा ना। टेन में और साइन में आंसर शीट 1 होती है, एच टेंस टू 0 ही होना चाहिए, अगर एच टेंस टू 0 तभी ये आंसर शीट बन देता है। चलो भाई आर एफ डैश 0 की आंसर शीट आ गई है, आर एफ डैश 0 की आंसर शीट क्या आई है 1। अब निकालेंगे एल एफ डैश की, चलो हम इसी में काम कर लेते हैं, आप लोग अलग से नोट करना, ये एल एफ डैश 0 यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा। अब माइनस है तो एक्स की तरफ ना देखता हो, तो ऐसी कौन सी इनइक्वालिटी है जो एक्स की तरफ नहीं देख रही है, 0, ये नहीं देख रही है एक्स की तरफ, इसके अपोजिट ये 1 देगा, ये क्या देगा इक्वल, यहाँ से देगा 1 प्लस साइन 0 अपॉन में माइनस एच, ठीक है, तो 1 माइनस 1 माइनस का साइन 0 वैल्यू 0 अपॉन में माइनस एच, सॉल्व करो तो लिमिट एच टेंस टू 0, ठीक है, ऊपर 0 नीचे कुछ भी हो, पहले हम सिंप्लीफाई करते हैं, उसके बाद लिमिट की वैल्यू रखी जाती है, ऊपर 0 बाकी सब 0, पहले सिंप्लीफाई करेंगे 0, अब लिमिट तो यूज नहीं हो पाएगी क्योंकि आंसर शीट 0 आ गई, यहाँ पे एच नहीं है, तो इसकी आंसर शीट आई है 0 और उसकी आई है 1, अलग अलग है ना, तो 2 लाइनें आपको लिख देना, एक्स इक्वल 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं है, 2 लाइनें आपको लिख देना है। देखो कैसे, इफ़ आर एफ डैश 0 की आंसर शीट इक्वल नहीं है एल एफ डैश 0 के, देन एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल 0 पे, डिफरेंशिएबल नहीं है। अब हमें पाई बाई 2 पे और चेक करना है, चलो भाई पाई बाई 2 पे चेक करवाते हैं, इसको हम रफ करते हैं, ठीक। अब बात करेंगे हम ये वाला 14 का फर्स्ट, चलो यहाँ पे चेंज करते हैं और यहाँ पे 14 का फर्स्ट डाल देते हैं। क्या बोला गया, ड्रा द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, तो ग्राफ आपको नहीं करना है क्योंकि पेपर में कभी भी ग्राफ नहीं पूछा जाता है। पिछली कई क्लास में हम बता चुके, जब क्वेश्चन में ग्राफ आता था तो हमने आपको यही बताया था कि ग्राफ जो है पेपर में नहीं पूछा जाता है, ठीक है। तो डिस्कस, देख लो डिस्कस, ये डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी,
चलो डिस्कस करना, चेक करना एट x इक्वल 1 पे। तो 14 का फर्स्ट आपको गिवन दैट लिख लेना है, गिवन दैट एफ एक्स इक्वल ई की पावर x है, फिर क्या है -1 लेस देन इक्वल x लेस देन इक्वल 1, ठीक है, 1 लेस देन x लेस देन 4, और यहाँ पे क्या है 4 माइनस का x, 4 माइनस x, ई की पावर x है और 4 माइनस x है, किस पे बताया है 1 पे। तो हेडिंग तो डालोगे ना, क्योंकि क्वेश्चन में क्या लिखा टेस्ट लिखा है, ये देखो डिस्कस या टेस्ट लिखा हो या वेदर लिखा हो या एग्जामाइन, तो हेडिंग डाल के आपको काम करना है। टेस्ट द कॉन्टिन्यूटी एट x इक्वल किस पे बोला है 1 पे, 1 पे ही ओनली आपको चेक करना है दोनों। चलो भाई ये 1 निकालो, इक्वल पे देख लो, यहाँ पे इक्वल है, यहाँ पे 1 है, इक्वल है, तो इसके अपोजिट ई निकलेगा ना RHL, या 1 + 0 इक्वल लिमिट h टेंस टू 0 f 1 + h, प्लस है तो x की तरफ देखता हो, तो ऐसी कौन सी इनक्वलिटी है जो x की तरफ देख रही है, ये देखो 1 ये देख रही है, इसके अपोजिट रख दो 4 और 1 + h, ठीक है, केवल x आपको चेंज करना है। चलो नेक्स्ट लाइन में कितना आएगा, h टेंस टू 0, 4 में से 1 को माइनस करो, कितना मिला, अब लिमिट हटा के वैल्यू डाल दो, तो इसकी वैल्यू 3 आई, इसकी e आई, तो इक्वल तो है नहीं, क्योंकि e आपको पता है e की वैल्यू 2 से ग्रेटर और 3 से लेस होती है, 718, कहीं ना कहीं लिख लेना आंसर शीट, ये फिक्स होती है 2.178, ये होती है e की वैल्यू होती है 2.718 होती है, 2.718 ये होती है, ठीक है, ये फिक्स है वैल्यू, लेकिन बोला जाता है 2 और 3 के बिटवीन होती है ई की वैल्यू, ठीक है। तो अब तीसरी लिमिट की आंसर ही ना निकालो, यहीं से पता चल गया ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है, ठीक है, इफ लिख दो, इफ f1 इक्वल नहीं है f1 + 0 के, ठीक है। अब लिख दो यहाँ पे देन f(x) is not continuous at x इक्वल 1, कॉन्टीन्यूअस नहीं है। अब डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे भाई, इतना नोट कर लो, अब हेडिंग डालो, टेस्ट द डिफरेंशिएबिलिटी एट x इक्वल 1। चलो भाई यहाँ पर हम क्या करेंगे, टेस्ट द डिफरेंशिएबिलिटी एट x इक्वल 1। चलो निकालो, RF' निकालो और LF' निकालो, ठीक है, RF'1 इक्वल लिमिट h टेंस टू 0 या 1 प्लस का h माइनस का f 1/h, ठीक है। चलो 1 + h की आंसर शीट पहले रख लो, तो लिमिट h टेंस टू 0, 1 + h 1 से ग्रेटर, इसमें मिला 4 माइनस 1 प्लस का h, ठीक है, f1 इक्वल देखो कहाँ पे है, ये है ना e मिलेगा अपान में h। चलो आगे बढ़ते हैं, लिमिट h टेंस टू 0, तो 3 माइनस का h माइनस का e/h। चलो अगर हम बात करें लिमिट की, रखो ऊपर 0, ये e और ये 0, ऊपर कुछ भी हो, अगर नीचे 0 है तो आंसर शीट क्या आती है, इनफाइनाइट आई है। मेरे प्यारे बच्चों, आपको LF' 1 निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनफाइनाइट आ जाए या फिर डज नॉट एग्जिस्ट इसकी आंसर शीट, तो ये ना निकालो, आप बता दो ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है। तो आपको लिख देना है इफ़, कैसे लिखोगे हम आपको बताते हैं, इसके लिए बताते हैं, फिर मिक्स करके भी लिखवाते हैं। पहले इसके लिए लिख लो डिफरेंशिएबिलिटी के लिए,
if r f dash 1 does not exist, then fx is not differentiable at x equal 1। अब मिक्स करके लिख दो, हैंस मिक्स करके कैसे लिखना है इसको रफ करेंगे और बताएंगे आपको, मिक्स करके आपको कैसे लिखना है। हैंस एफ एक्स इज नाइदर कॉन्टिन्यूअस नॉर डिफरेंशिएबल एट x इक्वल 1। इसका मतलब होता है, नाइदर का मतलब होता है ना तो, और नॉर का मतलब होता है ना ही, ना तो ना ही। तो दोनों जब ना हो, ठीक है, तो ऐसे लिखना नाइदर और नॉर। ये नाइदर और नॉर का तभी यूज होता है जब दोनों ना हो। अगर एक होगा एक नहीं होगा तो नाइदर नॉर का यूज नहीं होता है। तो यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस भी फंक्शन नहीं है और डिफरेंशिएबल नहीं है। तो हमने क्या लिखा था, हैंस एफ एक्स इज नाइदर कॉन्टिन्यूअस नॉर डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल 1। तो क्वेश्चन 14 का फर्स्ट पार्ट है, यहाँ तक तो कंप्लीट हो गए। अब इसके आगे क्वेश्चन अगली क्लास में लाएंगे। अगर ये मेरी क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना अपने फ्रेंड सर्कल में। मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।